तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग अभी मालूम ही है, चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हो गया है, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चंस हम करवाएंगे जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को थ्योरी बताया था, उसी थ्योरी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.5। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव का इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर मान निकालना, वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे और यूजिंग किसका इस्तेमाल करना है, न्यूटन डिविडेंड, न्यूटन फर्स्ट ऑर्डर, या आप कह सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला का, न्यूटन फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको दिया हुआ आर्गूमेंट्स, ये आपको दिया हुआ एंट्रीज, तो आपको करना है क्या, एंट्रीज, आप आर्गुमेंट्स को लिख लीजिए और एंट्रीज को भी लिख लीजिए। ऊपर में x0 लिखिएगा तो नीचे में y0, ऊपर में x1 लिखिएगा तो नीचे में y1, ऊपर में x2 लिखिएगा तो नीचे में y2, इसी प्रकार से लिख दीजिए। लिख दिए, अब आइए आगे, अब टेबल बनाएंगे, द डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, इसको फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस टेबल कहते हैं। देखिए, पहले आर्गुमेंट्स को मैंने लिख दिया सर्रा से, फिर हमने एंट्रीज को लिख दिया सर्रा से। फिर क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर, इसको डेल वाई को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, डेल टू वाई को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, डेल थ्री वाई को कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, और डेल फोर वाई को कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, और डेल फाइव वाई को कहते हैं फिफ्थ ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला। अब थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि आपको सब चीज जूम में दिखे और अच्छा से मजा आए, फील हो सके, है ना। वो फील करवा के मैं बताऊंगा आपको, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिएगा हर एक चीज को। देखिए बाबू, ये आपका 3.375 है, ये आपका 7.000 है। आप इसको इससे घटाइएगा, 7 में से 3.375 को घटाइएगा तो आपको ये चीज मिल जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, 13.625 से आप 7 को घटाइएगा तो आपको ये चीज मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको इससे घटाइएगा तो ये चीज मिल जाएगा। फिर इसको इससे घटाइएगा तो ये चीज मिल जाएगा। फिर इसको इससे घटाइएगा तो ये चीज मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। आपको कुछ करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको फील आए, है ना, तब ताकि आपको क्या आए, फील आए। आइए हम करके भी दिखा देते कुछ, जैसे हम यही वाला करके दिखाते। देखिए 7.000 में से हम 3.375 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बाबू, 9, 9 में से 3 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो ये हो गया कुल मिला के 3.625। देख सकते हो। और AC को कह रहे हैं डेल वाई नॉट। ठीक है ना, तो ठीक इसी प्रकार से हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस निकल गया। अब आप क्या करोगे, देखिए 6.625 से नीचे वाला से ऊपर वाला को माइनस करेंगे, बाद माइनस पहले, हमेशा याद रखिएगा, बाद माइनस पहले। इसको इससे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। देखिए 625 से कट जाएगा, मर जाएगा। 10.375 में से 6.625 को घटाएंगे तो 3.750 बचेगा। इसी प्रकार से इसको इससे घटाएंगे तो ये बचेगा, इसको इससे घटाएंगे ये बचेगा। अब इसको कहते हैं डेल टू वाई नॉट 3.00। अब 3.750 में से 3.000 घटाएंगे तो 0.750 मिलेगा। फिर इसको इससे घटाएंगे ये मिलेगा, इसको इससे घटाएंगे ये मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का तीनों बराबर भी हो चुका है, और इस ऊपर वाले को कहते हैं डेल थ्री वाई नॉट, थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, है ना, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस कह सकते हो। इसको इससे घटाएंगे 0 मिलेगा, इसको इससे घटाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो 0 मिलेगा। और ये हो गया डेल फोर वाई नॉट, ये हो गया डेल फाइव वाई नॉट। ठीक है, और एक चीज इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस। और एक चीज इसको क्या कह सकते हैं बताइए तो जरा, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, ये भी तो कह सकते हैं। बुझ गए, आइए आगे। अब सुनिएगा बाबू, देखिए x0 आपको क्या दिया होगा, देखिए तो 1.5, h क्या है 2.0 में से 1.5 को घटाइए, h मिल जाएगा। अब वो क्या मिलेगा 0.5, फिर 3.0 में से 2.5 घटाएंगे फिर मिलेगा 0.5। तो इसको कहते हैं इंटरवल्स ऑफ डिफरेंस, इंटरवल्स ऑफ डिफरेंस या डिफरेंसिंग इंटरवल, है ना, डिफरेंसिंग इंटरवल ये भी कहते हैं। ये जो कि सेम होगा, सब में सेम होना चाहिए, हाँ, तभी ये चीज़ लग रहा है। वी नीड टू एवेलुएट एफ डैश 1.5, हमको यही ना चाहिए, देखिए तो जरा यही ना चाहिए। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूटन फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, और न्यूटन सेकेंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला भी हमने अभी देखा है ना, लेक्चर 1 में। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन फर्स्ट ऑर्डर
फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला या न्यूटन फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो बोल लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है, तो आप सिंपल याद रखिएगा, न्यूटन का फॉर्मूला लगाना है बाबा, वही लगाना है। देखिए, और सेकंड वाला भी लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर वाला, अगर थर्ड वाला बोलता है तो थर्ड वाला भी लगाते हैं, फॉर्मूला तो पढ़े है ना। खैर एग्जाम में उतना नहीं बोलेगा, हाँ हमको मालूम है आप लोगों को क्या पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा सेकंड पूछेगा, थर्ड नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि उतना उन लोग में भी दम नहीं है ना, एग्जामिनर में भी दम होना चाहिए ना। देखिए अब क्या है, द डिफरेंस टेबल इज, ये आपका हो गया। तो वी नीड एक्स नॉट बराबर 1.5, एच बराबर इतना दिया हुआ, वी नीड टू एवेलुएट एफ डैश 1.5 निकालना है, एफ डबल डैश 1.5 ये निकालना, सेकंड वाला निकालना और फर्स्ट वाला निकालना, बस, है ना, 1.5 पर, ठीक है। वी नीड टू एवेलुएट एफ डैश 1.5 निकालना, फिर एफ डबल डैश 1.5 निकालना। यू बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है, एक्स का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। अरे बाबा देखो यहाँ पर जो पुट कर रहे हैं ना, इसी को एक्स कहते हैं। और ऊपर भी देखो ना भाई, इस ऊपर भी देखो एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स का मान 1.5 बोला, 1.5 पर ही चेक करना है। तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, हम लोग एक्स का वैल्यू 1.5, एक्स नॉट का वैल्यू 1.5, एच का वैल्यू 0.5 कैलकुलेट कर देंगे तो 0 आ गया, यू का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब। ऑल्सो फ्रॉम द टेबल ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस वी हैव, फॉरवर्ड डिफरेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वाई नॉट। देखो बाबू वाई नॉट, ये वाई नॉट है, ये वाई नॉट है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, वाई थ्री, वाई फोर है, वाई फाइव है, ये एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव है, ठीक है ना। तो आपको बारी बारी से लिख लेना सभी डेटा को, वाई नॉट को लिख लेना, डेल वाई नॉट, अच्छा यहाँ पर डेल वाई नॉट भी है, देखिए डेल वाई नॉट है, डेल टू वाई नॉट, डेल थ्री वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट, डेल फाइव वाई नॉट, इसको आपको लिख लेना, पहले लिख लीजिएगा। और डेल फोर वाई नॉट 0 है, डेल फाइव वाई नॉट लिखे नहीं, डेल फाइव वाई नॉट नहीं लिखे, कहाँ जरूरत है उसको लिखने का, क्योंकि 0 ही आ जा रहा है ना, इसी वजह से। अब आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर जो फॉर्मूला होता था न्यूटन साहब का, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस डिविडेंड फॉर्मूला, वो ये होता था, याद कीजिए। और जब u का मान 0 होता था, जब x का मान एक्स नॉट होता था तो u का मान 0 होता था, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते साफ साफ क्या देख सकते हैं कि u का मान 0 आ गया, u का मान 0 आ गया ना। तो u का मान जब 0 आता था तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर h का वैल्यू आया है जो पुट कीजिए, डेल वाई नॉट का जो वैल्यू आया उसको पुट कीजिए, डेल टू वाई नॉट का जो वैल्यू आया पुट कीजिए, डेल थ्री वाई नॉट का वैल्यू जो आया पुट कीजिए, और डेल फोर वाई नॉट का वैल्यू तो बाबू 0 है, और डेल फाइव वाई नॉट का वैल्यू आपको 0 ही है, तो सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.75 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर बोला है तो सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। और लगाने के बाद h का मान, डेल टू वाई नॉट का वैल्यू, डेल थ्री वाई नॉट का वैल्यू, डेल फोर वाई नॉट का वैल्यू धर दीजिएगा। जैसे ही धरिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और डेल टू वाई नॉट क्या है इसमें, डेल टू वाई नॉट, डेल थ्री वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट, ठीक है। जैसे ही धरिएगा आंसर आ जाएगा। पुट कर दिए, पुट किए तो आपको कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। अब कुछ और भी क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन तो भी चलो बता ही देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलेटेड डेटा या वैल्यू x इक्वल टू 1.2 पर निकालना है dy बाई डी एक्स, सिंपल वही करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आपको डेटा दिया हुआ, डेटा लिख लीजिए, एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई थ्री जैसे दिया हुआ था पहले ही उसी चीज़ को लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, डिविडेंड डिफरेंस फॉरवर्ड डिविडेंड डिफरेंस टेबल को कैलकुलेट कीजिए, बनाइए यहाँ पर, और x का सारे वैल्यूज़ को लिख दीजिए, y के यानी कि fx के सारे वैल्यूज़ को लिख दीजिए। फिर उसी प्रकार से बाद माइनस पहले माइनस करते जाइए, बाद माइनस पहले 0.68, 4.0055 और उसमें 3.320 को घटाइएगा 0.7349। इसी प्रकार से घटाते आपको यहाँ तक मिला, डेल 6 वाई नॉट तक मिला। इसको आप लिख लीजिए, ये डेल 5 वाई नॉट है, ये डेल 4 वाई नॉट है, ये डेल 3 वाई नॉट, डेल 2 वाई नॉट और ये डेल 1 वाई नॉट है, ठीक है। क्लियर है। अब आपको क्या दिया हुआ बाबू, देखो तो एक्स नॉट का देखो, ये देखो ये बाबू, ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, एक्स फाइव है, एक्स सिक्स है, बुझ गया। वाई नॉट है, वाई वन है, वाई टू है, वाई थ्री है, वाई फोर है, वाई फाइव है, वाई सिक्स है, बुझ गए। अब ये डेल वाई नॉट है, ये डेल टू वाई नॉट है, डेल थ्री वाई नॉट है, ये डेल फोर वाई नॉट है, डेल फोर वाई नॉट है, ये डेल सिक्स वाई नॉट। बस सबको जो कि सर्रा से लिख लीजिए, जो है डेटा उसको यहाँ पर इंटरप्रेट करना होगा, इसीलिए लिख लीजिए। एक्स नॉट दिया हुआ, एच का वैल्यू 0.2 दिया हुआ, वी नीड टू कैलकुलेट, हमको कच्ची जरूरत है एफ डैश 1.2, मतलब dy बाई डी एक्स कहाँ पर चाहिए, 1.2 पर, तो कुछ ही लगाना पड़ेगा, न्यूटन साहब का डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन गजब फार्मूला आविष्कार किया जी, बनाया है, मानना पड़ेगा, है ना। मतलब कि STR उसका जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको खोजने के लिए उसने बहुत सारा फार्मूलाज को फाइंड आउट किया है, ठीक है।
और इसका कहाँ काम आता है, इस चीज़ का कहाँ काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैं बता दूं, जहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस की बात आती है वहाँ पर ये काम आती है ना, अप्रोक्सीमेशंस की। तो एफ डैश जैसे चांद से अर्थ का जो दूरी है उसको हम लोग कभी भी एक्यूरेट नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे एक्यूरेट, क्योंकि इंची टेप से तो भिड़ा के नहीं किए हम। उसका जो दूरी नापते हैं वो पैरेलैक्स मेथड से नापते हैं, पैरेलैक्स मेथड से नापते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है सर, आप ऐसा कीजिए, पेन को रखिए और एक आंख मूंदिए और पेन को देखिए, है ना, आप फिर दूसरा आंख खोलिए, इसको मूंदिए, पेन को देखिए। अगर आप पेन ठो यहाँ पर रखे हैं तो जब एक आंख से देखेंगे तो यहीं पर दिखेगा, लेकिन दूसरा आंख से देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। ये जो बीच का डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। और फिजिक्स के भाषा में कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं, बेसिस, है ना। अब कैसे कैसे इसमें चांद तक का दूरी हम लोग नाप लेते हैं, है ना, धरती पे रहे ही हम लोग चांद तक की दूरी नाप लेते हैं, मालूम है। चांद तक की दूरी हम लोग नाप सकते हैं धरती पे रह रहे। सर कैसे, मान लीजिए आप अर्थ पे हो, यह आपका मून है, आप यहाँ पर खड़े हो। अब मून को जब आप देखोगे तो ऐसा देखोगे, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हो, मून ये डी ये निकालना, ये थीटा एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको मालूम होगा, अच्छी बात है। और आपको और क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, ये आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो थीटा बराबर हम लोग जानते हैं L/R होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। आर्क लेंथ कुछ ना कुछ होगा मून का, यहाँ पर रख देंगे आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ कुछ ना, मान लीजिए 2 है, मान लीजिए आर्क लेंथ, ये डायमीटर को हम लोग आर्क लेंथ बोल रहे हैं, होगा 2। और थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ 45 डिग्री होगा, इसको रेडियन में बदल लेंगे 2। और ये रेडियस बोले तो ये वाला जो डी है इसको रेडियस बोल रहे हैं। इस सर्कल का रेडियस ही ना होगा एक तरह से, ये जो डी है वो रेडियस ही होगा ना सर्कल का। तो ये डी को इधर रख देंगे तो डी बाई क्या हो जाए 2/45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे। लेकिन ये पैरेलैक्स नहीं है, ये पैरेलैक्स नहीं है। बहुत कोई मतलब कि जो टीचर्स है वो लोग बोल देते हैं कि ये पैरेलैक्स है, ये पैरेलैक्स नहीं है। पैरेलैक्स का ये दूसरा शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसकी मदद से आपको जो है कि 2 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आप बोल रहे हैं आप अर्थ में चांद पे गए नहीं किए, तो आप कहाँ से आप चांद का डायमीटर बोल पाएंगे, सोचने वाली बात है। आप बोलेंगे कि सर गूगल से निकालेंगे, अरे यार साइंटिस्ट की तरह सोचो ना, जब गूगल नहीं था तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग पैरेलैक्स मेथड का आविष्कार किए थे, और इसी मैथ्स पर काम करता है पैरेलैक्स मेथड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा फिजिक्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के ऑपोजिट डायमेट्रिकल एंड पर खड़ा हो जाइए। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, डायमीटर पर खड़ा हो गया अर्थ का। अब आप चांद को देखिए, चांद को निहारिए। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, हम खाए ताली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के। हाँ चलिए, अब चंदा मामा सामने हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा, थोड़ा सा हम अच्छा से नहीं बनाया है ना, थोड़ा सा और अच्छा से बनाते फिगर तो, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, पैरेलैक्स मेथड समझ में आए कि कैसे ये जो लोग का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़िए ही नहीं बल्कि इसको काम में लगाइए, ठीक है ना। भले ही हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि आप ये सब चीज़ क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, पैरेलैक्स मेथड वगैरह, है ना। थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि आपके मैथ्स का कितना फ़ायदा है। आगे पढ़ करके आपको मैथ्स पढ़ने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मालूम है फिजिक्स के स्टूडेंट जो है कि जीटीआर को समझ नहीं पाएंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं समझ पाएंगे। न्यूटन साहब ने जो बोला था, आइंस्टाइन साहब ने जो बोला था, उन्होंने बोला था कि लाइट में भी ग्रेविटी काम करती है, लेकिन वो चीज़ नॉर्मल फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हाइयर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, हाइयर लेवल का, समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए, अभी क्या है, एक मेरा ही मतलब फ्रेंड है जो है कि पटना आईआईटी में पढ़ते हैं, हमसे बहुत ही सीनियर है। उनसे हम पूछे कि जीटीआर समझा दीजिए, तो अभी वो पीजी कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं, वो साफ साफ बोल दिए कि हमसे नहीं होगा। तो इससे यही समझ में आता है कि आपको अपने मतलब सब्जेक्ट के ऊपर पैशनेट होना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ऐसे करके देख रहे हैं, तो आपको अर्थ का तो डिस्टेंस डायमीटर मालूम होगा ना जी। अरे भाई अर्थ का डायमीटर, आप मान लीजिए आप न्यूटन के ज़माने में है, लॉजिक समझिएगा, न्यूटन के ज़माने में है, आप न्यूटन के ज़माने में है, और उससे पहले कोपरनिकस आया था,
उससे पहले जो है कि अर्थ को जो है कि मैप तैयार कर लिया गया था। तो अर्थ का तो डायमीटर आपको मालूम ना होगा जी, ठीक है सर, अर्थ का डायमीटर जानते हैं। हाँ, तो अर्थ का डायमीटर को बी कहते हैं, इसी को कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। बुझ गए? अब सुनिए, अब यहां पर एक बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने तो यहां पर θ1 बनेगा और यहां पर θ2 बनेगा। जी सर, ठीक है। अब देखिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए सर। जी सर, सिर्फ चाहिए बोलने से नहीं ना होगा जी। ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल का ही हिस्सा है, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ क्या हो जाएगा बोलो तो बाबू? आर्क लेंथ ये बेसिस हो जाएगा बी, और रेडियस क्या हो जाएगा बोलो तो? ये वाला कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो बी बाई डी। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? ये डी, ये डी डिस्टेंस को निकालना है सर। तो ये डी बराबर तब क्या हो जाएगा? बी अपॉन थीटा। अब बी तो आपको मालूम ही है, रख देंगे। थीटा का मान आपको मालूम है क्या? फिर चांद पे जाना पड़ेगा, मून पे जाना पड़ेगा ना ये थीटा को निकालने के लिए। आप यही कहोगे, आप यही कहोगे कि थीटा को निकालना है तो चांद पे जाओ। हम बोलेंगे चांद पे नहीं जाएंगे, हम लोग मैथमेटिशियन हैं, हम लोग मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चांद पे नहीं जाएंगे, हम लोग मैथमेटिशियन, हम लोग मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। अरे यही तो पैरेलक्स मेथड को यूनिक बनाता है। देखो कितना मजेदार चीज बता रहे हैं, बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं। शायद ही तुम लोग जानते होंगे, क्लास 11 तो तुम लोग पढ़ के आया होगा, लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए नहीं जानते होगा। तो सीख लो, सिखा रहे हैं। तो पैरेलल लाइन खींचो। अब देखो पैरेलक्स मेथड क्यों कहते हैं? पैरेलल लाइन खींचो, खींच लिया, इसीलिए पैरेलक्स मेथड कहते हैं। सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा सर? अरे फायदा होगा बाबू, देखो, अरे बउआ यहां से यहां तक का तुमको डिस्टेंस मालूम, यहां से यहां तक का एंगल मालूम है, और ये देखो यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा 90 डिग्री, और ये वाला जानता है ना, ये वाला ई वाला हो सकता है 75 डिग्री हो। सर ई कैसे मालूम करेंगे? अरे बाबू ये कैसे नहीं मालूम कर पाएगा? घर में प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर जिसको हम लोग चांद कहते हैं, आधा चंदा, उसमें सब एंगल लिखल रहता है। 90 डिग्री कौन है, कौन 120 डिग्री, कौन 180 डिग्री है। तो सुनो, देखो हम तुमको दिखाते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पर देखो इस प्रकार से रहता है ना जी। ये 90 डिग्री हुआ, ये 75 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री, 15 डिग्री लिखल होता है ना जी, 75 डिग्री। बुझ गए? तो इसी चीज़ को उल्टा कर लेना, इसी चीज़ को उल्टा कर लेना। उल्टा कर लिए, अब यहाँ पर एक ढेला बांध देना, रस्सी लगा करके ढेलवा बांध देना, है ना। और जब इसको ऐसे रख करके हम लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पर खड़ा होकर देख रहे चंदा को, तो ऐसा ना देखेंगे जी, या ऐसा देखेंगे, तो वो वाला टेलीस्कोपों में लगा देंगे, ये वाला टेलीस्कोपों में लगा देंगे। और जैसे से पत्थर हिलेगा ना, तो उसी से मान लो कि ऐसे इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे, लॉजिक समझिएगा। अच्छा इसको ऐसे यहाँ पर समझाते हैं, बुझेगा तुम लोग। रुको 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 रुको, हम तुम लोग बुझाते हैं। फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स। चलिए यहां पर आप लोगों को बुझाते हैं चीजों को। देखिए आ गया ना। ठीक है, तो हाँ यही चीज हमको चाहिए था, यही तो चीज चाहिए था हमको ना। देखिए लॉजिक समझिएगा, हम टेलीस्कोप पे बांध दिए, उल्टा बांध देना है। ठीक है बाबू, अब मान के चलो ये ढेला है, देखो ये ढेला है, ये ढेला है, ढेला बड़ा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, अब टेलीस्कोपों में लगा के हम चंदा मामा को देख रहे हैं, ऐसे निहार रहे हैं। ठीक है, निहार रहे हैं, हम चंदा मामा को निहार रहे हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि देख रहे हैं ऐसे करके, तो हमको पता ना चलेगा ना, ये ढेला तो ऐसे मान लो ऐसा जितना तिरछा करेगा, लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर तो जैसे कि हम इसको ऐसे जितना मोड़ेंगे, जैसे हम इसको इतना मोड़ना चाह रहे हैं, देखो ये इतना मोड़ना चाह रहे हैं, इतना मोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये साथ साथ मूव कर दे रहा है, लेकिन इस साथ साथ मूव नहीं करेगा, है ना। ये पत्थर है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तो ग्रेविटी की तरफ डाउन होगा ना, ग्रेविटी की तरफ डाउन होगा ना, सोच पा रहे हैं ना। ये तो साथ साथ मूव कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, ऐसे करके झूलेगा, ऐसे करके झूलेगा, है ना, ऐसे करके जहाँ पर झूल झाल के रुकेगा वहीं पर बोलेंगे कि हाँ इतना डिग्री बन रहा है। बुझ गए ना, समझ पा रहे हैं ना लॉजिक को। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम को करते हैं, इस प्रकार से हम लोग काम को करते हैं। और मान के चलिए हम लोग जो समझाना चाह रहे थे, फिर से हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इसमें तो यही प्रॉब्लम है ना। चलिए ये हमारा फिर से अर्थ बना,
ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़ा है, ये चंदा मामा है, ये चंदा मामा है मून, और देखिए साहब, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा 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 बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा, अर्थ है, ये मून है, हमने इसको देखा, इसने हमको देखा और मोहब्बत हो गया, तारा रा, ठीक है। तो देखो ये बेसिस हुआ बी और ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है जी सर। लेकिन यहां से ई देखो, ई वाला, ई वाला, ई वाला अगर देखा जाए तो कितना बनेगा, जैसे हम यहां पर ऐसा करना चाह रहे हैं, ये हो गया, ये बन गया, ये हम लोग देख रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो जब हम लोग टेलीस्कोप लगा के देखेंगे बाबू, ये यहाँ पर मान लीजिए बाइसेट कर दी, या θ1 हुआ और ये θ2, ठीक है। हमने बोला कि थीटा बराबर आर्क लेंथ L/R, तो आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ कितना b बेसिस, और रेडियस कितना है d। अब d क्या है, मेरा डायमीटर है, डायमीटर नहीं मतलब कि ये डिस्टेंस है मून टू अर्थ, तो d यहाँ पर रखना है क्योंकि यही तो चीज़ चाहिए, तो b/θ। अब b तो हमको मालूम है अर्थ का डायमीटर, b यहाँ पर अर्थ का डायमीटर है, थीटा हमको चाहिए, तो थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पैरेलक्स मेथड पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और पैरेलल लाइन जो है ना, यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करेगा, ठीक है, 90 डिग्री क्रिएट किया, और यहाँ से यहाँ तक तो हमको मालूम होगा, कैलिनोमीटर से हम लोग पता कर लेंगे, कैलिनोमीटर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। बर्फीले जो देश होती है ना, उसमें लोग घर ऐसे बनाते हैं ताकि बर्फ सब लुढ़क के गिर जाए, तो वो लोग पता कैसे चले कि हम बर्फ को अच्छे से रगड़ने के लिए 45 डिग्री में बनाना पड़ता है, तो वो कैलिनोमीटर पे ही देख करके बनाया जाता है, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 45 डिग्री देख लेगा, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर बनेगा, मान लो यहाँ पर कुछ भी XYZ डिग्री बन रहा है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, 75 डिग्री बन रहा होगा मान लो। अरे टोटल डिग्री कितना है, 90 है, बुझ गए, 90 है, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 डिग्री मिल जाएगा, तो 25 डिग्री है, ठीक है, ये 25 डिग्री बना ना यहाँ पर। और एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो इधर 25 तो इधर भी 25। इसी प्रकार से इधर भी अगर मान लो इधर 75 डिग्री बन रहा, बुझ गया, ठीक है, तो पूरा टोटल 90 डिग्री बनता है, तो 90 में 75 घटा देंगे तो 25 बन जाएगा, ये 25 डिग्री। तो इधर 25 है तो इधर भी 25, बुझ गए, तो ये टोटल कितना हो गया, 50 डिग्री। सर एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, बहुत अच्छी बात। जब एंगल मिल गया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो ना यार, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटा 180 रेडियन बनेगा, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 50 डिग्री में कितना रेडियन, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, यहाँ पर धर दीजिए, पुट कर दीजिए, अरबी तो मालूम है, तो अर्थ और सन का, अर्थ और मून का डिस्टेंस निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना कितना फायदे हैं इस मैथमेटिक्स का। तो सर इसको इंटरप्रेट करना सिखाइए, इसका और उसका रिलेशन बनाना सिखाइए, कैसे बंधेगा। अरे बाबा ये सब नहीं ज़रूरत है, ठीक है ना। जब आप लोग स्पेस साइंस लेके पढ़ोगे ना तब ज़रूरत है, तो आप लोग तो स्पेस साइंस लेके पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग तो सिंपल जनरल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना, बीएससी कर रहे हो। खैर जानना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप रिसर्च पेपर लिखे तो हो सकता है ना, आप भी तो लिख सकते हैं, आप और हम में से कोई भी तो लिख सकता है ना, इसीलिए बता दिए। पढ़ो ऐसा कि काम आए, हर दिन, हर सुबह, हर रात, ठीक है। रात में क्या काम है, रातों में काम आता है। सोइएगा आसमान के नीचे तो चांद तारा को नहीं नजर आएगा गर्मी के सीजन में, तो रातों में काम आता, हर जगह पढ़ाई काम आता। तो देखिए u का मान, देखिए x का मान 1.2 था, x0 का वैल्यू 1.0 था, x0 का वैल्यू देखिए ना यहाँ पर था ना जी 1.0, यहीं पर निकालने बोल रहा, देखिए तो x का वैल्यू 1.2 था, x0 का वैल्यू 1.0 था जी सर। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या, x0 बराबर 1.0, h बराबर 0.2, वी नीड टू कैलकुलेट f डैश 1.2, तो f डैश 1.2 चाहिए, तो u बराबर x माइनस x0 बाई h था, x का वैल्यू धर दिया 1.2, x0 का वैल्यू 1.0, कैलकुलेट करके 0.2 बाई 0.2 कट के 1, तो u का मान 1। अब डेल वाई नॉट यहाँ से देख करके लिख लो बाबू, बाबू देखो डेल वाई नॉट और डेल 2 वाई नॉट, डेल 3 वाई नॉट सब लिख लो, है ना, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बड़ा बच्चा तुम लोग, है ना, ग्रेजुएशन का बच्चा, हाँ बड़ा हो गया, तो ये सब लिख लिया। लिखने के बाद नाउ फ्रॉम द फार्मूला न्यूटन फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला, मतलब डेरिवेटिव के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यही ना होता बहुआ। अब देखो जहाँ जहाँ h है वहाँ पर पुट कर देना वैल्यूआ, है ना, देखो यहाँ वैल्यूआ पुट कर दी h का, डेल वाई नॉट का वैल्यूआ पुट कर दिए, डेल 2 वाई नॉट का वैल्यूआ पुट कर दिए, और नीचे में 2 से डिवाइड कर देना, u का मान 1 पुट कर देना, और सगरो पुट पाट कर देना, छिट छाट करके निकाल लीजिए आंसर आ गया 3.32015, अप्रॉक्स में आ गया आंसर, आ गया ना आंसर। चलो इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वो बन रहा है,
ये भी आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या, अपना ही दिमाग लगी, जो प्रीवियस फार्मूला इस्तेमाल किया ना उसी को इस्तेमाल करते हुए बना दीजिएगा जो अभी सीखे आपने, ठीक है। जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगा, हम तो लगा दी, मेरे पास एक्स्ट्रा दिमाग है इसीलिए। आप भी कोशिश कीजिएगा ये वाला जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा चुके हैं, समझाए हुए हैं, वो आप भी लगा लो। अगर नहीं समझ में आता तो मेरा प्रीवियस फार्मूला लगा करके ही ये वाला क्वेश्चन भी बनाओ, कोई गलत नहीं होगा, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो बाबा इस नंबर पर कॉल कर लेना। ए बोलो अपना नंबर बोलो। 96 हाँ देखो 96 93 हाँ 27 86 इसमें कॉल कर लीजिएगा, ये आपको मदद कर देंगे, ठीक है ना, सहयोग कर देंगे। जो भी डाउट होगा उससे पूछ लीजिएगा, है ना, मेरा ही स्टूडेंट है। चलिए इतना इस प्रकार से हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाए हैं ना ऑफलाइन में, तो आने वाला समय ही बताएगा। हम तेज कर दिए, तेज जिसको कहते हैं, समझिए ना, समझिए ना। उस प्रकार से आपको भी तेज होना पड़ेगा, आप भी हमारे ही स्टूडेंट हो। आप ऑनलाइन हो तो क्या हुआ, आप भी हमारे ही स्टूडेंट हो, ठीक। चलिए बस इतना ही हुआ, काफ़ी है, कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए जोहार, आप लोग खुश रहिए, है ना। इसी बात को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद।